हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएस स्टडी क्लास में। आज हम सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस मानचित्र में हम सीधे देखेंगे उत्तर होता है, जिसे हम दिशाओं में, कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में हमें नहीं पता है तो दिशाओं में, तो पहले ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे उसके विपरीत क्या होगा, दक्षिण होगा, जो राइट हैंड साइड में पूर्व होगा और उसके विपरीत क्या होगा, पश्चिम होगा। तो जैसे पूर्व में तो हम दक्षिण पूर्व हो गया, उत्तर में उत्तर पूर्व हो गया। ये हमको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या होता है, उत्तर ही होता है और सब उसके विपरीत दक्षिण होता है। इसको ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल से सॉल्व हो जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा। दिशाओं के बारे में हमको सबसे पहले कि कौन उत्तर में है कौन पूर्व में, तो हमेशा ये एक बात ध्यान रखना, हमेशा ऊपर की उत्तर होता है और नीचे की क्या होता है, दक्षिण होता है। राइट हैंड साइड पूर्व होगा, उसके विपरीत क्या हो गया, पश्चिम हो गया। सबसे उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ तो मानचित्र दिखाया नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हमको मानचित्र को समझना है कि कौन सा, पहले दिशाएं हमको पता होंगी तभी हम, तो देखो सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ। तो सीधे खड़े होने से हमेशा क्या होगा, ऊपर की ओर उत्तर रहेगा और नीचे पैर होता है पृथ्वी के नीचे, क्या होगा, दक्षिण होगा। तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो हमारे देश के झारखंड कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा के उत्तर में, त्रिपुरा के पूर्व में, उत्तर के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के उत्तर में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो इसमें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। तो इसमें पूछा गया है कि झारखंड क्या है, तो हमने कहा कि ऊपर की ओर। तो देखो उड़ीसा, ये झारखंड नीचे है, उड़ीसा क्या है, ऊपर है, तो ऊपर है तो उड़ीसा क्या होगी, उत्तर में होगा। तो हमेशा ऊपर की ओर उत्तर रहता है, नीचे साउथ होता है जी। और त्रिपुरा तो है नहीं, ये त्रिपुरा कहाँ है, पूरब की ओर है, पूर्व में। तो ये तो गलत हो गया, हमें झारखंड पूछा है ना, तो झारखंड, ये तो उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है और सारे ऑप्शन गलत है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ये भी ऑप्शन। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी, पूर्व और पश्चिम। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या, हमको स्थिति बताना है बिहार के सापेक्ष। तो पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो इसमें हमें बिहार देखना है कि बिहार है क्या। तो गोवा, सबसे पहले गोवा देखेंगे सारे राज्यों के। तो इस साइड जो पूर्व और ऊपर की ओर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, तो हमको इसमें बताना है कि सापेक्ष क्या होता है। तो जम्मू कश्मीर गोवा की स्थिति, तो सबसे पहले गोवा कहाँ है, गोवा देखे, जम्मू कश्मीर क्या है, ये ऊपर की ओर है तो उत्तर हो गया। अगर एक स्थिति में देखें जम्मू कश्मीर के सापेक्ष, तो ये सापेक्ष जाता है तो ये उत्तर की ओर हो गया, और इधर साउथ, ये पश्चिम, इधर गए तो उत्तर, उत्तर पश्चिम हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है उत्तर पश्चिम। और इधर से देखिए दक्षिण पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मानचित्र को अगर हम एक बार ठीक से सही से, हम सबसे पहले हम दिशाओं के ज्ञान के लिए उत्तर ऊपर की ओर और
पूरा पश्चिम दक्षिण ये समझ जाएं, और किस क्षेत्र में बीच में क्या उत्तर से ऊपर के पूर्व में तो क्या है उसको समझ जाए, तो एक भी इसमें से क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ये एग्ज़ाम में हमेशा एक या दो नंबर ज़रूर पे। और ये तीसरा क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट, कभी तमिलनाडु के बारे में दे देता है, कभी केरल के दे देता है, कभी कर्नाटक दे देता है, कभी उड़ीसा दे देता है, और उसके निकटवर्ती राज्य को हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे प्रश्न नंबर 3 तमिलनाडु के, तो केरल क्या होता है? सबसे छोटा तो क्या है? तमिलनाडु के निकटवर्ती। तो सबसे पहले हम देखेंगे तमिलनाडु निकटवर्ती। सबसे नीचे हमको दक्षिण में जाना है। किस में जाना है? दक्षिण में। तो इसमें देखो, ये सबसे पहले तमिलनाडु के केरल पास में आता है, और केरल के बाद इसमें आता है कर्नाटक आता है, और फिर क्या था? ऑप्शन नंबर डी सही था। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड के पड़ोसी राज्य तो बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बी मणिपुर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो हमें देखना है ये क्या होगा? उड़ीसा हो गया, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, झारखंड हो गई, ये सब क्या है? उड़ीसा हो गया। महाराष्ट्र तो है ही नहीं, ये कट गया। बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर नहीं, केरल नहीं हुआ, महाराष्ट्र भी नहीं, पश्चिम बंगाल भी नहीं। आगे केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इधर है पड़ोसी राज्य। तो महाराष्ट्र, तो इसे महाराष्ट्र भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी कट गया। पहला महाराष्ट्र, इसमें भी कट गया। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये क्या? ओडिशा, ये सब क्या है? पड़ोसी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये क्या है? एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं। तो हमको मानचित्र रट जाना चाहिए, एकदम रट जाए कौन सा राज्य किस दिशा में, किस ओर, साउथ में, नॉर्थ में, किस ओर स्थित है, ये हमको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ये सीटेट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह हर बार पूछा जाता है। 5वां, निम्नलिखित में कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जब सबसे पहले पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य, तो देखिए एक तो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश सही है, जबकि उत्तर प्रदेश है ही नहीं है। उत्तर प्रदेश तो पंजाब भी क्या है? पड़ोसी राज्य। ये क्या है? उत्तर, ऊपर की ओर है। तो हिमाचल के बाद ही जम्मू कश्मीर, ये क्या है? पड़ोसी राज्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप ऊपर के प्रश्न नंबर 6 गुरप्रीत, ये आप देख सकते मानचित्र में देखिए ऊपर, ये है क्या होता है? जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल है, ये पंजाब है। प्रश्न नंबर 6 गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? गुरप्रीत क्या है? पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया, मतलब पहली बार उसने नई दिल्ली से कहाँ गए? चेन्नई गए। तो रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? अब हमको ये देखना है कि दिल्ली और चेन्नई के बीच में कौन सी नदी नहीं आती है, हमको उसके बारे में बताना है। तो हमको कहाँ से है? दिल्ली से हमें चेन्नई आना है, सीधे ही आना है।
दिल्ली से हमें क्या है, चेन्नई। तो क्या है, गंगा नदी। और गंगा नदी जब तक बिहार और ये प्रदेश होते हुए होती, तो इसीलिए हम गंगा एक ऐसी नदी है जो दिल्ली से हमें चेन्नई जाने में बीच में नहीं मिल सकती है। मानचित्र में साफ साफ देखिए, गंगा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से आती है गंगा नदी। और इसमें कारवी, कृष्णा नदी, गोदावरी, तृप्ति, नर्मदा, ये सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। तो गंगा नदी ऐसी नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 7, केरल के निकटवर्ती राज्य। अभी पूछा था ना तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, और अब क्या पूछ लिया है, केरल के। तो सबसे पहले देखो, केरल सबसे नीचे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र तो कट गया। आप देखिए, ये केरल है, ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जबकि आंध्र प्रदेश क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर। तो देखो, ये सबसे निकट जो पास में राज्य पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8वां, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। मतलब नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड भ्रमण करना चाहता है। पहले वो दिल्ली गया, फिर उसके बाद भोपाल हो जाएगा। तो भ्रमण करना चाहता है पहले दिल्ली उत्तर की ओर। क्या है, दिल्ली उत्तर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुए, दिल्ली है, और हमको क्या करना है, दिल्ली से भोपाल। भोपाल से हमें क्या जाना है, भोपाल जो रांची में है। तो हम क्या, उत्तर से दक्षिण, पूर्व और फिर दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा, और फिर दक्षिण दिशा और पूर्वी दिशा में दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में दक्षिण और फिर पूर्व दिशा में। पहले क्या होता है, देखो झारखंड इधर पूर्व भी है, पहले तो हम चलेंगे दक्षिण की ओर, ऐसे जाएंगे तो यहाँ झारखंड, दिल्ली से यहाँ झारखंड जाएंगे तो पूर्व दिशा में, तो दक्षिण दिशा से और पूर्व दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही बैठता है। देखिए, ये पश्चिम इधर से उल्टा, अगर हम झारखंड से उधर जाते तो हमारा पश्चिम बैठता, जबकि ऑप्शन नंबर सी सही मैच कर रहा है। एक नहीं 10 बार, सबसे पहले तो मानचित्र एकदम रटा होना चाहिए। मानचित्र एक बार समझ लो, कभी भूलता नहीं अगर मानचित्र। या प्रश्न नंबर 9वां हम देखेंगे, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के अभी ऐसे ही प्रश्न था इसके पहले कि हम दिल्ली से चले भोपाल, तो हम कैसे करेंगे। तो स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला में है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली, उलट के ऊपर पूर्व ये हो गया। तो उत्तर दक्षिण में क्या हुआ, हिमाचल उत्तर से दक्षिण की ओर गए। मानचित्र वहाँ सीटेट के प्रश्न में वहाँ हमको मानचित्र नहीं मिलेगा, यहाँ तो सिर्फ एक समझाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किए कि आप पहले मानचित्र को सही से समझ लें तो इसके बाद प्रश्न करें। तो प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था। विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया, तो एग्जेंडी मेडर ने किया था। अनेगाजी मेडर ने किया था।
ऑप्शन नंबर डी सही है। यह क्या मानचित्र के, ये भी ऑनलाइन पेपर जब होते हैं जरूर पूछा गया था। 11वां नंबर पर महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन से होते हैं? तो महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य, एक तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाए, एक तो गुजरात, उसके बगल में बिहार तो है ही नहीं, बिहार जहाँ है काट दो, झारखंड जहाँ है काट दो। तो पहला ऑप्शन डी और सी तो कट गया, सी और डी तो कट गया, एकदम पक्का कट गया। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन से हैं। गुजरात तो हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए सही है। जबकि उत्तराखंड ऊपर की ओर पड़ता है तो ये तो महाराष्ट्र का है नहीं है। तो सबसे पहले यही जानना कि ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है, राइट में पूर्व है, उसके विपरीत क्या होता है, पश्चिम होता है। 12वां, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से होते हैं? मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में यहाँ क्या, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऑप्शन में है ही नहीं है, तो है ऑप्शन नंबर से राजस्थान सही होगा। क्योंकि हम चित्र में देखिए यहाँ पे राजस्थान, यहाँ उत्तर प्रदेश है, ये तो उसके हमको पड़ोसी राज्यों के ही पूछा है कि जो उसके करीब हो, जो उसके पास में राज्य। प्रश्न नंबर 13, तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मेघालय, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी तो गलत है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बी सी तो गलत है। ये तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी गलत है। मेघालय, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जा रहा है, क्योंकि मेघालय यहाँ पूर्व की ओर है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र सही है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि हाँ ये। प्रश्न नंबर 14, दो स्थानों के देशांतरों में 10 का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होता है? दो स्थानों के देशांतर होता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। जो उनके 10 का अंतर होने पर उसके जो समय के बीच का जो अंतर होता है 4 होता है। प्रश्न नंबर 15, मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्र वाली रेखा का क्या कहा जाता है? मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोबार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्टोजियो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार। स्टैंडर्ड टाइम हमें बताना है, तो क्या हो सकता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी